हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 6 सितंबर का दिन हमारे लिए एक बहुत ही पावन और पवित्र दिन है। इसी दिन श्री हरिदास ठाकुर नामाचार जी का ये तिरुभाव दिवस है। तो जिस तरह से सभी नदियाँ जाके समुद्र में मिलती है, उसी तरह से श्रुति और वेदों का हरि नाम रिपुवन किया जाता है। करीब 550 वर्ष पूर्व इनका एक मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था। और कहा जाता है एक बर्म मोहिनी लीला एक है, वो द्वापर युग का एक प्रसंग है, जिसमें ब्रह्मा जी ने अपनी मायावी शक्ति से जब कृष्ण अपने बाल सखाओं और बछड़ों के साथ विचरण कर रहे थे, तब इन्होंने ग्वाल बालों और बछड़ों की गुफा में छिपा दिया। और तब इसे देखकर, क्योंकि इन्हें अपने शक्ति पर, अपनी माया शक्ति पर बहुत गर्व था, और तत्क्षण श्री कृष्ण ने ग्वाल वाला और बछड़े को प्रकट कर दिया। और इसे देख के ये आश्चर्यचकित हो गए, और उसके बाद कृष्ण के पैरों पे गिर के क्षमा याचना की, और उनकी महिमा को समझकर क्षमा याचना की। लेकिन इस तरह से इनका यह प्रायश्चित पूरा नहीं हुआ। इन्होंने जो गलती की, क्षमा तो मांगी, तो लेकिन इनका प्रायश्चित पूरा नहीं। तो प्रायश्चित करने के लिए इनका क्या हुआ, जब हम कुछ भी गलत काम करते हैं किसी में, तो क्या होता है, तो फिर इनका इसीलिए एक मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ। लेकिन जो हम कुछ जनरेट करते हैं, जो पूर्व जन्म में भक्ति से जो हम भगवान की आराधना करते हैं, वो लुप्त नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी ने प्रायश्चित की, और तो इसके फलस्वरूप उनका एक अवन परिवार में जन्म हो गया। तो लेकिन हमेशा हरि नाम का जाप करते थे। 22 घंटे दिन में, 24 घंटे में 22 घंटे हरि नाम का जप करते थे, और 2 घंटा सिर्फ बाकी कार्यों में भोजन, स्नान आदि विश्राम वगैरह करते थे। तो हरिदास ठाकुर इतने महान थे कि उनके चित्र के दर्शन मात्र से तो क्या होता है कि लगता है कि उससे हरि नाम की धारा फूट रही हो। तो किसी भी महान आचार्य के तिरोभाव तिरोभाव दिवस और आविर्भाव दिवस दोनों का बहुत ही महत्व है। और हम जहाँ पर इनका जन्म होता है, उस भूमि को, इन दोनों भूमि को हम नमस्कार करते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, ये चारों तरफ हरि नाम का प्रचार करते थे। जहाँ कहीं भी जाते, गांव के लोग इनसे। और क्या था, वो बंगाल में इनका जन्म हुआ था। बंगाल में मुसलमानों का राज्य था, और वहाँ का नवाब भी मुसलमान था। तो इस तरह से क्या हुआ, इनकी हरि नाम की भक्ति से, हरि नाम के भक्ति से क्या हुआ कि सभी दूसरे धर्म के लोग, जो इस्लाम धर्म के लोग थे, वो धीरे धीरे इनके साथ वो आने लगे और हरि नाम का जाप करने लगे। तो इस तरह से जाके जो नवाब के कर्मचारी थे, उन्होंने जाके नवाब से बोला कि एक मुस्लिम परिवार में जन्मा हुआ है, और काफिरों की तरह हरि नाम का संकीर्तन करता है। और इसी तरह से आजकल मस्जिदों में और कब्रगाहों में आदि में क्या होता है कि बहुत कम लोग आने लगे हैं। तो और सभी इनके अनुयायी बन जाते हैं। तो इस तरह से देखकर क्या किया गया कि इनका एक नृतंगना को, वो नृतंगना थी, बहुत सुंदर थी, अप्सरा थी, उसे इनके
भक्ति में विघ्न डालने के लिए, इनकी भक्ति को नष्ट करने के लिए एक नर्तकी को भेजा गया और वहाँ गई और उन्होंने हरिदास से विनती की कि मुझे आपसे समागम करना है। हरिदास ने कहा एकदम आपका स्वागत है, लेकिन मेरा एक शर्त है, मैं 22 घंटे तक हरि नाम का जप करूँगा, उसके बाद मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगी। तो ये जो नर्तकी थी, तो ये 2-3 घंटे में पक गई और वहाँ से उठ के चली गई पहले दिन। और फिर दूसरे दिन गई तो फिर 8-10 घंटे बैठी और उसके बाद उठ के चली आई। वो तो इसको हरि नाम जप के भाव लगा। फिर तीसरे दिन गई, तीसरे दिन बोली आज तो मैं हरिदास को अपने चरणों अपने मुंह में फंसा के ही रहूँगी। और इस तरह से गई और उसके बाद जो हरिदास का चलने लगा, जब 22 घंटा पूरा हुआ तो 22 घंटा होने के पूर्व ही उनके चरणों पर गिर गई और ये हरि बोली, हर मुझे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। और मैं बस अब उस दिन से वो भी हरिदास का भक्त हो गई। तो उन्होंने कहा, हरिदास जी ने कहा कि ठीक है, तुम अपने सर्व का त्याग करके जितना धन कमाई हो इस धन को गरीबों में बांट दो और मेरी कुटिया में रहकर तुम हरि नाम का जाप करो। तो नवाब को जब ये खबर मिली कि ये चारों तरफ हरि नाम का प्रचार कर रहा है, तो उसने तो अपने पार्षदों का सभा बुलाया और उसमें हरिदास जी को बुलाया गया। और इसने कहा तुम एक मुसलमान हो और काफिरों की तरह भजन करते हो, तुम कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, कलमा पढ़ो। तो हरिदास ने कहा कि नवाब साहब मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं कलमा भी पढ़ूँगा, नमाज भी पढ़ूँगा, सब कुछ करूँगा, लेकिन एक शर्त है कि मैं हरि नाम का सुमिरन कभी नहीं छोड़ूँगा। तो बोला अगर नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। बोले ठीक है, मुझे दंड मुझे स्वीकार है। तो उन्होंने क्या किया, इनको पकड़कर अपने पहलवान मुस्तंडे को, काले मुस्तंडे को लगाया और बोला उस क्षेत्र में 22 बाजार था, बोला सारे बाजार में इनको हंटर हंटर से कोड़े बरसाओ इनके, जब तक ये हरि नाम का जाप नहीं छोड़ता है और अन्यथा मर नहीं जाता है। तो इस तरह से ये लोग क्या हुए कि तो क्रमशः 20-21 बाजारों में इनको ले जा करके कोड़े लगाए गए और इनका पूरा शरीर छलनी हो गया, लेकिन हरि नाम का जप इन्होंने नहीं छोड़ा। और उसके बाद जो कोड़े लगाने वाले थे वो थक गए और इन्होंने बोले कि अरे तुम्हारा कोई शरीर का कोई हिस्सा नहीं बचा जहाँ पर लहूलुहान नहीं हुआ है, तुम हरि नाम छोड़ो और तुम नवाब की शरण में चले जाओ। लेकिन इन्होंने नहीं छोड़ा। तो बोला अरे मुझ पे दया करो, अगर तुम हरि नाम नहीं छोड़ोगे या तुम्हारी मृत्यु नहीं हो जाएगी तो नवाब मुझे मृत्यु दंड दे देगा। तब इन्हें सहानुभूति आई और इन्होंने सोचा कि अरे ये तो दंडित किए जाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने वो समाधि में चले गए और जिससे वो कोड़े बरसाने वाले समझे कि चलो अच्छा हुआ हमें मुक्ति मिली और ये मर गया। और इन्होंने क्या किया, ये नदी में जाके इनको फेंक दिया और एक नदी के एक छोर पर फेंका, ये दूसरे छोर पे प्रकट हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु पुरी में 48 वर्ष की उम्र में 48 वर्ष की उम्र में इनका जो तिरोभाव हुआ था, तो 12 वर्ष तक ये पुरी में रहे। तो पुरी में जब रहे तो इन्हें सूचना मिली कि एक भक्त है जो हमेशा 22-22 घंटे हरि नाम का निरंतर जप करता है, लेकिन वो मंदिर नहीं आ सकता क्योंकि पुरी के मंदिर की ये प्रावधान है कि दूसरे धर्म के लोग वो मंदिर में नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो हरिदास थे वो वहाँ का ध्वज और पताका देखकर ही हरि नाम का कीर्तन करते थे। तो तो इस तरह से जो इसके बाद इनकी मुलाकात चैतन्य महाप्रभु से होती है और चैतन्य महाप्रभु इनके भक्ति से बहुत ही आकर्षित होते हैं, बहुत प्रभावित होते हैं। उसका चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन क्या करते थे कि जगन्नाथ जी जो ब्रश जो दातुन करते थे उस दातन को लाकर इनको
देते थे और उस दातुन से करते तारक वहाँ पर सिद्ध वाकुल जगन्नाथपुरी मंदिर से करीब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तट के पास ये सिद्ध वाकुल नाम का एक स्थान है जहाँ इनकी समाधि भी है। तो वहाँ तो इस तरह से जगन्नाथ जी का दर्शन इन्हें अचल जगन्नाथ का दर्शन सचल रूप में हो जाया करता था। तो इस तरह से इसके बाद क्या हुआ कि इनकी जो उम्र हो गई अब उम्र हो गई, बूढ़े हो चले थे। तो इसके बाद चेतन महाप्रभु ने कहा कि हरिदास, तुम्हें इतनी भक्ति करने का नहीं ज़रूरत है, तुमने इतनी भक्ति कर ली। 3 लाख, ये 3 लाख हरि नाम का जप करते थे, 1 घंटा नॉर्मल तरीके से और 1 घंटा मन की स्थिति में, और बाकी वो प्रथम 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 घंटों में ये क्या करते थे कि सरल तरीके से हरि नाम का जप करते थे। दूसरे पक्ष में फिर ये वो वो मन में हरि नाम का जप करते थे। 8-8 घंटे का इन्होंने 8-8 घंटे को इस तरह से बांट दिया था। और उसके बाद फिर तीसरे समय में भी ये जोर जोर उच्चारण से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो चैतन्य महाप्रभु को गौड़ वसनीय जो गौड़ीय परंपरा का कीर्तन है, माधव गौड़ीय परंपरा का, उसे गाते रहते। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा इन्हें कि अरे हरिदास, तुम्हारी उम्र हो गई, अब इतना करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं। लेकिन बोले कि तो कहा तो कहा कि कुछ भी हो जाए मैं हरि नाम को नहीं छोड़ते। खंड खंड होई ये प्राण, हामी छोड़ो न हरि नाम। और इस तरह से क्या होता था, ये जल्लादों के साथ जो इन्हें मार रहा था उनको बोले कि मेरा शरीर का खंड खंड भी हो जाएगा, लेकिन नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अब तुम छोड़ दो, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा क्यों नहीं छोड़े। फिर चैतन्य महाप्रभु से ने एक प्रार्थना की कि महाप्रभु, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब मैं एक बार ये क्या किया, ये खाना पीना छोड़ दिए, 3 दिन से भूखे थे और धीरे धीरे इनका शरीर शिथिल हो गया था। इन्होंने कहा प्रभु जी, मैं आज तक आपसे महाप्रभु आज से कुछ नहीं मांगा, लेकिन मेरी एक विनती है, एक प्रार्थना है, इसे आप अवश्य स्वीकार करें। बोले बोलो क्या कहते हैं कि मेरी प्रार्थना है कि आपके जाने से पहले मेरी मृत्यु हो जाए, क्योंकि आपकी विरह वेदना, आपके बिछड़ जाने का वेदना मैं नहीं सहन कर सकता हूँ। और इस तरह से करते करते क्या हुआ, इन्होंने प्राण त्याग दिया। तो छोड़ दिया। तो इसके बाद क्या हुआ, नहीं सह सकता। उसका जब क्या हुआ, इनके मृत शरीर को श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य लेके पूरी के पूरे बाजार में, पूरी में लेकर नृत्य करने लगे, एकदम जोर जोर से नृत्य करने लगे। और बोले, सबसे भिक्षाटन करने लगे, अरे मेरा हरिदास का भंडारा करना है, मुझे मेरी झोली भर दो। और इस तरह से काफ़ी सब कुछ लोग इनके झोली में डालते गए। और इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने हरिदास के मृत शरीर को समुद्र में स्नान कराया और कहा कि जिस समुद्र में स्नान कराया गया वह क्या है, यह समुद्र महान तीर्थ बन गया है। तो यह सब महिमा हरि नाम जप के फलस्वरूप हुआ। इसी तरह हम एकाग्र होकर हरि नाम का चिंतन करते रहें तो हमें भी ऐसी गति प्राप्त होगी, और हमारा जो अल्टीमेट गोल है, गोलोक गमन और कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना, वो मिलेगा हमें। हरिदास श्री भक्ति विनोद भक्ति सिद्धांत, हमारे संस्थापक इस्कॉन के आचार्य श्री ऐसे भक्तिवेदांत की प्रेरणा हमारे समक्ष है। हम गौरवान्वित हैं कि ऐसे संप्रदाय से हम
जुड़े हैं, जहाँ भक्ति मार्ग की दिशा निर्देशित है और सनातन धर्म को अनुरक्षण रखा गया है। हरे कृष्णा।